ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। चंद रोज़ कबल बरतानवी ओवरसीज़ कश्मीरी जिनका ताल्लुक मीरपुर के इलाके डडियाल से था, वो एयरपोर्ट से निकले तो पिंडी की जो मसरूफ़ शाहराह पे सुबह 7 बजे वो डाकुओं के हाथों उनका कत्ल हो जाता है और डाकू पुलिस वर्दी में मलबूस होते हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर खासी गर्दिश कर रही थी, खासा शोर मचा इस खबर पे और ये केस पुलिस के लिए भी एक ना सिर्फ एक टेस्ट केस था बल्कि खासा हाई प्रोफाइल केस था, चूँकि इसमें डेफिनेटली जो बरतानवी गवर्नमेंट है, जो ड्यूल नेशनल लोग होते हैं, ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर लोग होते हैं, वो पाकिस्तान में भी अपने लोगों के साथ किसी भी किस्म के जो मसाइल होते हैं उनके लिए वो उनको बैकअप देते हैं। तो डेफिनेटली इस केस में भी कुछ मेंबरान पार्लियामेंट थे और जो ओवरसीज़ मुतरक ओवरसीज़ थे उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया। डेफिनेटली ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी अप्रोच किया होगा। तो उसके बाद पुलिस है जो पंजाब पुलिस, वो इस केस को खासा हाई प्रोफाइल लेके चल रही थी। तो आज सुबह सुबह जो रावलपिंडी पुलिस है उनका जो फेसबुक पेज है वहाँ पे ये खबर शेयर कर दी जाती है कि जो 4 डाकू थे वो जो है पुलिस मुकाबले में मारे गए। कुल 6 डाकू जो हैं वो जो थाना रेस कोर्स की हदूद में 4 डाकू और मोरगा की हदूद में 2 डाकू वो अलग थे। यानी ये जो थाना रेस कोर्स है ये खासा एक्टिव थाना है। अब कई सवालात खड़े होते हैं। एक तो ये है कि हाई प्रोफाइल केस था, इसके पीछे पूरी पुलिस जो है वो इस केस के में मसरूफ़ हो गई होगी और जदीद जो आलात हैं उनका इस्तेमाल भी किया होगा, चूँकि आम शहरी होता तो शायद इतना क्विकली पुलिस एक्टिव ना होती, जैसे पंजाब पुलिस के बारे में रिप्यूट है कि इतना फास्ट ट्रैक काम नहीं करती है। तो डेफिनेटली बरतानवी गवर्नमेंट, ब्रिटिश हाई कमीशन, ओवरसीज़ का प्रेशर और एक बरतानवी सिटीज़न भी था वो, तो उसकी जो डकैती के दौरान उसका कत्ल था, ये बड़ा केस था। पुलिस ने ये मामला जो है वो अब देखिए ना कि सोशल मीडिया पेज पर ये आ रहा है कि 4 डाकू थे जिनकी शनाख्त फलां फलां नामों के साथ हुई है। उनसे पुलिस ने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया है कि गुज़िश्ता डकैतियों में भी ये चालान भी हो चुके हैं अदालतों में। ये चारों मुलजमान जो हैं इन्होंने पहले भी एयरपोर्ट से जो पाकिस्तानी एक और ओवरसीज़ थे कनाडा से आए हुए थे उनको भी लूटा इन्होंने, और ये इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था, लेकिन ये ज़मानतों पे बाहर आ जाते थे। तो ये 4 शहरी जो 4 मुलजमान थे, अब कई सवालात इस पर भी खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर एक और नया तूफान बर्पा हो गया है कि चलें 4 लोग, हाई प्रोफाइल केस था, पुलिस मुकाबला हुआ है, पुलिस का जैसे मौक़िफ़ आया है कि उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो चारों के चारों मारे जाते हैं और उनसे जो बैग्स हैं वो भी बरामद हो जाते हैं। जो तसरफ महमूद जो कश्मीरी ओवरसीज़ थे जिनको उन्होंने कत्ल किया, उनका सामान लूटा था चंद रोज़ कबल, उनका सारा सामान भी बरामद हो गया, लैपटॉप था और चीज़ें भी थीं। लेकिन यहाँ कई सवालात अब फिर खड़े हो गए हैं। वो ये हैं कि ये 4 जो डाकू थे इनका कोई सरपरस्त भी होगा। कौन था जिसने इन 4 डाकुओं को इतला की कि आम सी कार, यानी एक मेहरान सुजुकी कार में एक बरतानिया से आने वाला शहरी जा रहा है और उसको वो सिर्फ मसरूफ़ शाहराह में जो CCTV फुटेज में दिखाया जा रहा है कि वो उसी गाड़ी के आगे अपना मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं और मज़ामत पर वो तसरफ महमूद को गोली मार के लूट कर चले जाते हैं। ये सवालात हैं जो माजी में भी होते रहे, अब भी हैं और इस केस से भी जुड़े हुए हैं कि किसने
तसरफ महमूद की इतला की कि ये शहरी जो है ये बरतानिया से आया है और सुबह सुबह 7 बजे ये यहाँ से गुजरेगा या गुजर रहा है। पहला सवाल। अब दूसरा सवाल ये है कि इनके सरपरस्त कौन थे, इनकी आखिर ये गैंग थी तो 4 ही लोग थे, तो इनको पीछे से कौन हैंडल कर रहा था, कौन इनकी जमानतें करवाता था, उन फाइल्स को भी देखने की ज़रूरत है। तीसरा सवाल ये है कि जिन जिन लोगों ने इत्तला इन्हें दी, क्या इनका जो मोबाइल डाटा है वो भी निकलवा के देखा गया कि इन चारों के राब्ते किन किन के साथ थे, क्या वो लोग भी शामिल तफ्तीश होंगे या नहीं, या जो पीछे की गैंग थी डेफिनेटली इस कत्ल के साथ जुड़े हुए वो लोग भी कानून के कटहरे में आने चाहिए जिन्होंने मुबैना तौर पर हो सकता है कि इत्तला की हो। उनमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, ये काम पंजाब पुलिस का है कि उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करे इस इन्वेस्टिगेशन के। नज़र तो यही आ रहा है बज़ाहिर कि पुलिस ने जैसे प्रेस रिलीज जारी कर दी, खासा हाई प्रोफाइल केस था और 4 डाकू मारे गए हैं जी, ये चीज़ें बरामद हो गई हैं, मामला जो है फाइल क्लोज होती हुई नज़र आ रही है माजी की तरह। इस दफ़ा भी ये नज़र आ रहा है कि पुलिस जो है पंजाब पुलिस वो इस फाइल को क्लोज कर देगी। लेकिन पंजाब पुलिस पे खासे सवालात उठ खड़े हुए हैं कि वो जो जितने इन गैंग्स के जो लोग थे जो इनको ओवरसीज के बारे में बताया करते थे या जो लोग बाहर से आया करते थे, इनकी मुकम्मल इत्तला इनको कौन देता था, इनके मोबाइल फ़ोन डाटा से ये सारी चीज़ें जो हैं मालूम करनी चाहिए, क्योंकि वो गैंग तो वहीं पे खड़ी है। क्या और इसकी क्या गारंटी है कि अगर उन लोगों को स्पेयर कर दिया जाएगा जो पीछे हैं तो मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या रोनुमा नहीं होगा। साथ पंजाब पुलिस ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि एयरपोर्ट से लेकर जो उनकी मंजिल मकसूद होती है मुसाफिरों की, वहाँ तक उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि ये खासे सवालात खड़े हो गए हैं पंजाब पुलिस पे और ख़ुसूसन रावलपिंडी पुलिस पे और इस हदूद के जो पुलिस अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी पर कि वहाँ पे डकैतियाँ, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन एन उसी रूट के इर्द गिर्द एक रेंजर्स एहलकार को भी डाकू ने वहाँ पे जो है वो गोली मारकर कत्ल कर दिया था। तो ये चूँकि वो जो एरिया है वो इंतहाई गैर महफूज बन चुका है, वो ये क्यों बना है। अब इसके अलावा चूँकि खासे जो मैंने सवालात पहले भी किए कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा था, इस गैंग में कितने लोग और हैं और इनको कौन इन्फॉर्म करता था कि ओवरसीज जा रहे हैं, इनको ऐसे लूटा जाए, ये सारे लोग जो हैं ये जब सामने आएंगे तभी इस केस की फाइल जो है वो मुकम्मल क्लोज होगी या होनी चाहिए और आइंदा ऐसे वाकयात जो हैं उनमें कमी वाक़ हो सकती है। अगर जो इनके पीछे रैकेट था, बड़ी गैंग थी, वो सारे लोग खा वो पुलिस में हो या जहां भी वो जो लोग हैं, इन चीज़ों को देखना होगा। आपको याद होगा क्योंकि ये जो बरतानिया से आने वाले ओवरसीज हैं इनकी बड़ी तादाद जो है डकैतियों का शिकार हो जाती रही। दान गली पुल से पीछे वो भी पंजाब पुलिस का एरिया है, वहाँ पर दूसरी तरफ जो इंतहाई मसरूफ़ रूट होता है थाना दीना, वो भी पंजाब पुलिस का एरिया है, वहाँ पे भी खासे मंगला तक खासे ओवरसीज को माजी में भी लूट लिया जाता रहा। एक वाक़या भी सबके सामने है, एक बरतानिया से आने वाली पूरी फैमिली को थाना दीना की हदूद में लूट लिया जाता है। बाद उस फैमिली में जो खातून होती हैं उनका जो भाई मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, उसे जो दीना थाना की पुलिस है वो उसे शामिल तफ्तीश कर लेती है और उस पर सारा मुद्दा डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो आगे से रिएक्ट करते हैं, वो वेल कनेक्टेड लोग होते हैं, तो पता चलता है जी ये तो पंजाब पुलिस के अपने लोग ही जो हैं वो उन डाकुओं के साथ शामिल थे। अब उस फैमिली को कुछ ना कुछ तो रिकवरी हुई, कुछ रिकवरीज उनकी आज भी बाकी हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक पंजाब पुलिस के खिलाफ जो उन्होंने दरखास्तें दे रखी हैं उन पे ये भी प्रेशर है कि भाई अपनी दरखास्तें वापस लें, अफसरान की प्रमोशन रुकी हुई हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है, जो अफसरान क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज को बैकअप देते रहे हैं या देते हैं, वो पुलिस सर्विस में क्या कर रहे हैं। ये छोटा मामला नहीं है, ये एक तसर्रफ महमूद का मामला नहीं रहा, ये पूरी कम्युनिटी का मामला है। इस पे जो हैं वो ओवरसीज को और जो एक्टिव लोग हैं इस पे कवानीन तब्दील करवाने की ज़रूरत है। ये अब तसर्रफ महमूद का मामला जो सामने आया है, ये 4 लोग मारे गए हैं, ये मामला वक्ती क्लोज हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे ही होगा। लेकिन
जो ओवरसीज हैं वो इन 4 डाकुओं की हलाकत के बावजूद भी मुझे महफूज नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, जब तक उन पर हाथ नहीं पड़ेगा और उस एरिया में मुस्तकिल जो सिक्योरिटी है वो नहीं बढ़ाई जाएगी और इसके अलावा ओवरसीज के लिए अलग से कानून साजी नहीं की जाएगी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये मामला माजी में भी कई मामलात हुए, एक और हो गया वाकया और इसके ऊपर भी मट्टी डाल दी जाएगी। ये मेरे चंद सवालात हैं आज के व्लॉग में, इनके जवाब देने होंगे पंजाब पुलिस को और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी उसके बाद वाज़ेह होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.